मैं डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के साथ बुलाने जा रहा हूँ सर को। प्राइड ऑफ नेशन, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद सभी साथियों का। और आप प्रारंभ करवाइए का भैया धन्यवाद का सूक्ष्म का अभ्यास से। जी सर। सब साथी पूरा अपना रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठिए और एक अच्छा पोजीशन लेके बैठिए और अपना आंख को बंद कर दिए। जिसके साथी का चश्मा है, चश्मा को खोल दीजिए। आपका आते जाते जो सांस है, उस सांस को आप फॉलो कीजिए, उसको महसूस कीजिए कैसे आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अपना जो अ, ध्यान सांस के ऊपर केंद्रित कीजिए। अगर आपका ध्यान भटक जाए, फिर ध्यान को आप सांस के ऊपर केंद्रित कीजिए और धीरे धीरे आपके अंदर धन्यवाद का भाव लाइए। पूरा सृष्टि से लेकर सभी को आप एक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप जब धन्यवाद देते हो तो आपके अंदर एक बहुत एक आनंद महसूस होता है। आप भी फील कर रहे हो क्या? आपका अंदर बहुत आनंद सा महसूस हो रहा है। इस महसूस को और भी प्राप्त, बहुत आनंद, इतना अच्छा लगता है, कहीं नहीं ये मिल सकता है। चलो धन्यवाद देते हुए हम इसको महसूस, बहुत अच्छा लगा, इतना सुकून महसूस हो रहा है। धन्यवाद को भरा हुआ आप, आपका रोम रोम को ये महसूस कितना अच्छा लगा। पूरा सृष्टि, इस भाव को और बढ़ाते चलिए और इस आनंद और भी महसूस करें और बढ़ाते चलिए। तो अच्छा लगता है, अच्छा फील लगता है। जैसा लगता है जीवन का सबसे बेहतरीन चीज हम लोगों को मिलता है। धन्यवाद। और इस भाव को सिर्फ अभी नहीं, दिन हर टाइम आपके पास है। इसी भाव के साथ आपको आनंद के साथ महसूस करते करते धीरे से आप अपना आँख खोल सकते हैं। धीरे से अपना आँख खोलिए और इस भाव से देखिए, अब प्रफुल्ल चित्त से आप हर पूरा दिन रहिए। ये एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद के भाव से अपने आँख आप खोल सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का पुनः स्वागत है। धन्यवाद के भाव का अभ्यास ये जितना आसान है उतना ही कठिन भी हो सकता है। करने को कुछ नहीं, पर करने के लिए सब कुछ भी है। सूक्ष्म के अभ्यास के समय विचारों को एक दिशा में रखना, ये है पुरुषार्थ का काम। और उस रियल
एहसास में जाना, वो अनुभूति जो हमारे पास है, अब उसमें जा भी सकते हैं, उसमें बीच में भी रह सकते हैं, उसमें नहीं भी जा सकते हैं। ये सब अपनी अपनी यात्रा है, अपना अपना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य है। परंतु इसको पूर्णता से करते हैं तो अद्भुत लाभ होते हैं। ये ये हम सवारी हमारी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपनी अपनी तैयारी की बात है। चेक कैसे करें कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर खुशी नहीं आ रही है और कुछ तनाव जैसी स्थिति बन रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ टेंशन सा बना हुआ है, कुछ अपने बारे में संतुष्टि नहीं हो रही है कि मैं ठीक से नहीं कर पाया हूँ, मेरे बीच में ध्यान इधर उधर चला गया, उतना मजा नहीं आ रहा है, या रोज ही होते हैं, बोरियत जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब हम वो कुछ न कुछ हमें और उसकी तैयारी करनी, कुछ और बदलाव करने की जरूरत है। तो ये बहुत आवश्यक है, किसी चीज को सही तरीके से करना, पूर्णता से करना। ये सब हमारे हाथ की बात होती है। पर ये है बहुत गजब की चीज, ये मैं कह सकता हूँ अनुभव से। किताब में पढ़कर नहीं कह सकता हूँ, अनुभव से कह सकता हूँ। इसलिए इस पे लगातार हम प्रयास करते रहें, बेहतर से बेहतर। आप खुद भी कर सकते हैं अकेले में। हो सकता है यहाँ आपको कैसा लगता है, अकेले में कैसा लगता है, विभिन्न प्रयोग करें। तो पहला होमवर्क तो लिख लीजिए कि इस धन्यवाद के भाव का पूर्ण, सबसे बढ़िया कब होता है, कैसे होता है, उसकी खोज करना। जिंदगी की सारी खोजें स्वयं को ही करना पड़ता है। पर मैं ये कह देता हूं, जिस दिन आपको इसका पूर्णता से आभास हो गया, उस दिन आप कहेंगे अरे यार, ये अब तक का जिंदगी तो यहीं गुजारी है, जिंदगी तो जीना अब है। ये है असली मजा जीने का। और बढ़िया रहा कि मुझे ये चेतना आ गई। इसके बाद क्या है कि आपके रंग ढंग अलग होंगे, आप सबसे बड़ा एक सारी स्थितियों को ठीक से मैनेज कर पाएंगे, व्यवस्थित कर पाएंगे, सारे रिश्तों को आप अच्छे से बहुत बढ़िया उनको ग्रो कर पाएंगे, सारे रिश्तों को। ये इस भाव में बहुत बड़ी ताकत है। चलिए, होमवर्क का कल आप सभी ने वादा किया था कि हम इतनी बजे हमारा होमवर्क का टाइम रहेगा, इतनी बजे रहेंगे। किस किस ने किया कल उस टाइम के वादे के अनुसार? किस किस ने किया, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। यस। वादे में ज्यादा हैंड्रेज है या करने में ज्यादा हैंड्रेज है, ये थोड़ा सा चेक करने और के लिए बुला रहे हैं। फिर भी चलो, कुछ एक दो साथियों को बुलाइए कि कर भैया किसने क्या किया और क्या कैसा रहा जी सर। अनुभव, क्या लगा। यस। दीनानाथ सर आइए। जी, अनम्यूट कीजिए दीनानाथ जी। जी सर। थैंक यू सर। होमवर्क के रूप में जो पहला मेरे पास में टॉपिक था, कहीं भी हम जाते हैं नए साथियों से मिलने के लिए, तो उसमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है या फिर उनको अभियान के बारे में बताना है, या दोनों चीज के ऊपर बातचीत करना है। तो एनालिसिस के ऊपर देखा गया तो खास करके निकल करके आया, ये डिपेंड करता है, मेरे ऊपर ही करता है कि हम इनको देना क्या चाहते हैं, देने का भाव निकल कर गया। और खास करके मैं बातचीत को देखने के बाद लगा कि नहीं, प्रोडक्ट को बातचीत करते 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 उनको फायदे नजर आने लगते हैं कि और इसमें क्या फायदे, मतलब गहराई में चले जाते हैं। और जाने के बाद ये लगा कि मुझे प्रोडक्ट भी कंटिन्यू यूज करनी है,
साथ में जो है कि हमें इस अभियान का एक पार्ट भी बन करके सेवा देनी है, क्योंकि ये देश सेवा है। ये बिल्कुल बारीकी कई साथियों से भी मैंने ज्ञान केंद्र में बातचीत रखा, नए साथी के बीच में भी बातचीत रखा, और खुद का एनालिसिस भी मैंने किया। तो अभी तक तो मुझे एक भी साथी नहीं मिले कि नहीं सर केवल मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा। कुछ ऐसे साथी भी नहीं मिले कि अभियान में केवल शामिल होऊंगा, प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा। मेरे पास तो दोनों तरह के साथी हैं सर, तो इस पर मैंने सच किया है। धन्यवाद। नहीं मतलब क्या करना क्या चाहिए, निर्णय क्या है निकाला, क्या मिले वो नहीं, अपने को क्या निर्णय निकाला कि कैसे बताना चाहिए? बताने में सर मैं ये प्रैक्टिस में लेकर के आया कि नहीं दोनों। मतलब कैसे क्या बताना चाहिए कि अभियान ज्वाइनिंग के लिए बताना चाहिए या प्रोडक्ट के लिए बताना चाहिए या क्या बताना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर हम 21 नियम को फॉलो कर रहे हैं सर, तो उसमें प्रोडक्ट बिल्कुल सटीक बैठ रही है, यूज कर रहे हैं, और अभियान भी सर सटीक में, यानी उसमें फॉलो करने के बाद ये दोनों चीज निकल करके आ रही है। चलो एक होमवर्क किया ये इस पे रिसर्च करने का, और वो जो टाइम निर्धारित किया उसी पे किया, बाकी कुछ होमवर्क नहीं किया? किया हो तो शॉर्ट में नाम ले सकते हैं। चलिए दूसरे साथी को बुलाते हैं। संजीव सर। जी सर, प्रणाम सर। पहले वाले पर ही हम होमवर्क किए हैं कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनके रुचि के हिसाब से ये जज करना है कि वो अभियान को लेकर के इंटरेस्टेड है या फिर प्रोडक्ट को लेकर के इंटरेस्टेड है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट पहले हम दिखाते हैं तो उसका जो है वो प्रोडक्ट को लेकर के इंटरेस्टेड होता है। सामने वाला व्यक्ति को जब हम अभियान के बारे में बोलते हैं तो पता नहीं, आप हमको प्रोडक्ट पहले दिखाइए। तो सबसे पहला चीज है कि अगर हम प्रोडक्ट को लेकर के बातचीत शुरू करते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट को देख करके भी आता है। लेकिन जैसे हमारा 21 गोल्डन रूल है जो अभी आया है, उसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो उसको इन लोग लेकर के भी, अभियान को लेकर के भी कुछ लोग इंटरेस्टेड होता है। जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं तो रिजेक्शन कम मिलता है, क्योंकि अभी लोगों के नजर में ये है कि जोड़ने वाला काम है ये, फंसाने वाला काम है, ऐसा भी कुछ लोगों की मानसिकता होती है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं सामने वाले व्यक्ति से तो रिजेक्शन कम मिलता है, मतलब ना सुनने को कम मिलता है। तो वहां पर चांसेस बन जाता है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उनके घर में चला जाता है। अगर हम एक दो प्रोडक्ट भी उनको दे देते हैं तो फिर क्या है कि दोबारा उनके घर में हमको जाने का रास्ता मिल जाता है। तो फिर हम सेकेंड टाइम अगर अब जाते हैं तो उस समय वो पूरी तरह से सुनने को तैयार होता है। तो ये सबसे पहला चीज है कि सामने वाले के व्यक्ति के भाव देख करके ही पता चल जाता है कि आदमी प्रोडक्ट को तैयार है, लेने को तैयार है, या फिर अभियान को सुनने को तैयार है। तो ये उसको देखने के बाद ही पता चल जाता है। तो इसी पर रिसर्च किए हैं। दूसरा क्या चीज है कि सर, तीन तरह के लोग हैं, लोअर क्लास क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, तीन तरह के लोग हैं। हमको ये भी जज करना पड़ेगा कि ये आदमी का परचेजिंग पावर, हम जिस आदमी के पास जा रहे हैं, ये आदमी हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है या अभियान से जुड़ सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, हाँ, वो अभियान को लेकर के उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट उसको चाहिए, उसको क्योंकि हेल्थ को फोकस करता है वो, तो उनको प्रोडक्ट चाहिए। तो हमको ये चीज करना पड़ेगा कि हम जो जा रहे हैं कि मिडिल क्लास में जा रहे हैं कि अपर क्लास में या लोअर क्लास में, तो हमको वहां पर प्रोडक्ट से बातचीत शुरू करना है या अभियान से बातचीत करना शुरू करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें और सर हमको रिसर्च हम कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगा है कि ये चीज हम खुद अगर जज करते हैं तो ज्यादा बेटर है। ये सर। यस। सर और बुलाए सर। होमवर्क सब ने किया क्या, और कोई होमवर्क नहीं किया आपने? हाँ जी, प्रोडक्ट से शुरुआत करें, ये दूसरा जो पॉइंट है कि हम कौन से प्रोडक्ट से ये जो शुरुआत करें, ये तो इसके रिसर्च, ऊपर भी जी। मान लो इस पे रिसर्च पे कुछ सोचा, इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं किया? और दो तीन सर विषय है इस पर। हाँ दो तीन विषय जिस पे रिसर्च के लिए दिए गए थे, ये एक होमवर्क था, जी इसके अलावा भी तो होमवर्क थे और। जी, दूसरा विषय था कि कौन सा प्रोडक्ट से शुरुआत करें, तो इसके बारे में भी हम बताना चाहते हैं सर। क्या? हमको जैसा लगता है कि हमारे जी
ये तो जी सर। रिसर्च के 4 पॉइंट दिए थे, होमवर्क तो और भी थे। जी होमवर्क और भी थे ना, जो भी रिसर्च करके आपने किया है। कोई भी साथी रिसर्च के बारे में बताना हो तो शॉर्ट में बता दीजिए कि ये बस। हम्म, पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए, इतना एक ही लाइन में बता दीजिए, नहीं तो पूरा टाइम इसी में व्यतीत हो जाएगा। चलिए। प्रोडक्ट के बारे में सर बताएं। नहीं नहीं, बाकी के होमवर्क कौन करेगा, मेरे ये समझ में नहीं आया। एक होमवर्क करोगे तो 50 होमवर्क इकट्ठे होते जाएंगे बाकी के आपके। जी सर। टेस्टिमोनियल बनाने थे। हम्म, आपके पास जो काम करने के आवश्यक विषय रहते हैं वो भी होमवर्क पहले से दिया हुआ है। पॉकेट डायरी बनाने का होमवर्क है, प्लानिंग करने का होमवर्क है, वीडियो छांटने थे, ये होमवर्क था। सर ये एक बहुत चीज, वो सारे विषय होमवर्क। आवश्यक विषय की जो सूची है सर, उसको हम जो है बनाए हैं सर, हम प्रिंट भैया आउट किए नहीं, हैं जो मेरे पास वो। ये बहुत कमजोर अवस्था कहते हैं कि आपको जब याद दिलाया जाता है तो आपको याद आता है, अन्यथा आप भूले हुए रहते हैं। ये वीकेस्ट पॉइंट है हमारा, सबसे कमजोर कड़ी है यह, कि इसका मतलब आपको याद दिलाने के लिए 10-20 जने चाहिए और करने के लिए आप अकेले हो। ये तो कौन याद दिलाएगा। याद दिलाने के बाद तो कोई कुछ भी बोल देगा, और पता नहीं आप किया या नहीं किया, कुछ भी बोल दोगे यहाँ। याद दिलाने वाला क्यों चाहिए। फिर आप में क्या है भीतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। राजेश सर। देखिए मैंने सवाल पूछा क्या है, राजेश सर या कोई भी सुन रहे हैं, आपने क्या क्या होमवर्क किया है, बस नाम बोलो पहले। जी सर। जो लिस्ट होमवर्क बना लिखा के तो गया। क्या क्या किया वो बोलो। जी। कुछ प्रश्न तैयार किए सर, लोगों की रुचि को जानने के लिए। और सामने ये निकल के रहा है कि रुचि को जान करके ही हमको उस परिस्थिति के अनुसार, उनके पारिवारिक स्थिति के अनुसार बात करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई को भी देखना पड़ेगा। कुछ और होमवर्क किया, जैसे मैं वीडियो भेजने के लिए 3-4 ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया अलग अलग लोगों का। जो टीम के साथियों का तो ऑलरेडी है, कुछ और जिनको मुझे बताना है आगे इस अभियान के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तो जिनको मुझे प्रोडक्ट बताना चाहिए ऐसा लगा, उनका एक ग्रुप बनाया हूँ, जिनको मैं विभिन्न लिंक भेजूंगा, प्रोडक्ट का वीडियो भेजूंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा। और एक होमवर्क किया सर, मैं अपने टीम के साथियों के साथ भी थोड़ा प्रॉपर, कैसे किसकी क्या क्वालिटी है उसके ऊपर मुझे क्या करना है, उसके लिए अभी मुझे उसमें होमवर्क करना है सर। और ज्ञान केंद्र की संख्या कैसे बढ़ाऊं, ज्ञान केंद्र को कैसे संचालित करूं, उसके लिए मुझे वो भी होमवर्क करना है। और रिपोर्ट का आदान प्रदान करने के लिए एक बनाया हूं सर, जिसमें टीम के जो सक्रिय साथियों का डेली का कार्यविधि का क्या क्या करना है, कितना करना है विभिन्न विषयों पर, इसका एक रिपोर्ट चार्ट बनाया हूँ। इस पर काम शुरू हो चुका है सर, कल से ही सर। यस। चलिए। दिनेश सर, आप हैंडी साहब का सर, आप भी आप पोस्ट। सबको एक होमवर्क तो ये नोट करो। पहले एक तो आप नोट कर चुके हैं कि आपको जो धन्यवाद का भाव है, इस पे आपको रिसर्च करके इसका बेस्ट क्या रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि हम ये काम नया नहीं कर रहे हैं, केवल इसको एक तरीका। दूसरा होमवर्क आप लिखोगे, आपके होमवर्क की लिस्ट बनाइए आप। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि जो अभी पहले जो दिए जा चुके हैं 2 साल 3 साल से, उनको वापस थोड़ी रोज लिखाया जाएगा। आप अपनी लिस्ट तैयार कीजिए कि ये होमवर्क रहते हैं, नहीं तो होमवर्क ही भूल जाएंगे। कल वाले आज भूल गए हम सब साथी। तो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया है, तो जब बच्चे कोई बहुत 15 दिन छुट्टी पर चले जाते हैं और होमवर्क बहुत सारा पेंडिंग हो जाता है, तो फिर बच्चा कैसे पूरा करता है उसको। तो चलिए, ये होमवर्क लिख लिया आपने, होमवर्क की लिस्ट बनाइए, अब आगे बढ़ते हैं। जी सर, आज तो ट्रेनिंग हाँ, ट्रेनिंग है सर। आज किसकी ट्रेनिंग है।
सर आयुष जी है सर। किस विषय की? विषय तो मैं नहीं जानता, मोनालिसा मैम उनका नाम भेजे है। अच्छा। मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक है अपना वो होम डिलीवरी के ऑफर के बारे में है। प्लस उसके अंदर एक अपन ने इम्प्लीमेंटेशन और किया है कि भाई जो रिजल्ट निकल के आया है अभी ये ऑफर जो अपना चल रहा है उससे जो रिटेंशन रेट और जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं उससे रिलेटेड आज की जो सेशन के लिए बोला गया था। हाँ, तो ज़्यादा डिटेल मत बताओ, 2 मिनट 5 मिनट में ऑफर क्या है वो बता दो। ओके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक्स्ट्रा 5% टीवी का भी ऑफर चल रहा है, जो कि आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं यदि आपने सितंबर या उससे पहले कोई भी खरीद नहीं करी है तो। और ये जो ऑफर है वो हर जगह एप्लीकेबल है। आप आरसीएम वर्ल्ड ऐप या आरसीएम वेबसाइट से, दोनों से अगर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं मिनिमम ₹500 का, तो आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हैं। और आप जो है इसके अंदर ऑफर लगा मिनी मतलब ₹500 से अगर ऊपर का ऑर्डर लगाते हैं तो आप एक्स्ट्रा 5% टीवी के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। अभी मेन बात इसके ऊपर यह है कि जुलाई से ऑफर चलता आ रहा है और जुलाई से अभी तक जिन साथियों ने इसके ऊपर वर्किंग करी है वो ये चीज देख पा रहे हैं कि कुल मिला के मतलब अभी जो डेटा हमने निकाला है उसमें 51% लोग बाग ऐसे निकल के आए हैं जो कि लगातार जुलाई में जो इस ऑफर के थ्रू एक्टिव हुए थे, जिन लोगों ने इस डेटा पे वर्किंग किया था और उनको वापस से सक्रिय किया था, जो निष्क्रिय साथी थे अपने उनको वापस से जब सक्रिय किया तो वो लगातार ऑनलाइन के माध्यम से लगातार 3 महीने तक परचेज करते आ रहे हैं। मतलब कि अक्टूबर तक में अभी तक उनकी लगातार परचेज आ रही है। 51% का डेटा निकल के आया है कि भाई लोग बाग जो है एक बार अगर ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सीख जाते हैं या ऑनलाइन के थ्रू जुड़ जाते हैं तो अगर वो सही में एक प्रोडक्ट यूजर है तो वो आपको कभी भी आपकी टीम से छोड़ के नहीं जाएगा। वो वॉल्यूम जो है वो आपके लिए जनरेट करता रहेगा। तो ये जो ऑफर है ये ये मत समझिए कि भाई कि ये छोटा 5% पीवी या वॉल्यूम ये आप लोगों के साथियों के लिए रिटेंशन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और जैसे ही आप इस ऑफर के अंदर लोगों को बताएंगे, होम डिलीवरी से जोड़ेंगे लोगों को, तब उनको प्रोडक्ट जब मिलना चालू होगा, जब उनको रेगुलर फॉलोअप्स मिलेंगे, ऑर्डर लगाना आ जाएगा, तो वो कभी भी आपकी टीम को जो है वो छोड़ के नहीं जाएगी। तो यही कहना था मेरे को। बाकी ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाना है वो आप सभी को पता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग आरसीएम अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर के देख सकते हैं कि एक ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो कैसे प्लेस किया जाए। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू भाई सर। सर आइए। ये पहले भी कई बार बताया जा चुका है और बहुत ही पावरफुल है। होम डिलीवरी का महत्व हम समझ चुके हैं कि इसके माध्यम से स्मार्टली हम बहुत बड़ा काम बढ़ा सकते हैं। पहले भी बताया गया, इसीलिए मैंने कहा इसको बार बार, क्योंकि हम हर चीज को इतना रिपीट करने की हमारे यहाँ जरूरत नहीं होनी चाहिए। और एक साथ ही बता देंगे ये क्या है, ऑफर की डिटेल थोड़ा सा बता दीजिए संक्षेप में। आप में से कौन साथी बताना चाहेगा? ऑफर जो अभी जिसकी बात हुई थी वो कोई भी बता दीजिए। जी सर, संजय जी है। ये भी होगा। सर, जो साथी निष्क्रिय है वो साथी अगर जैसे वो उसका खरीदी नहीं हुआ है और वो अगर परचेज करता है तो 5% एक्स्ट्रा पी भी उनको मिलेगा। जैसे टर्मिनेट आईडी हमारा है, जैसे वो खरीद नहीं रहा है और वो इस महीने में अगर करता है तो 5% उसको एक्स्ट्रा पी भी मिलेगा, मतलब होम डिलीवरी ऑनलाइन डिलीवरी लगाने से। टर्मिनेट साथी भी खरीद सकता है जी। इसी में? वेरी गुड। जी। तो चलो, ये ऑफर सबको पता है, आप जानकारी कर लीजिए अच्छे से। आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के लिए। इतना ही समय रीजनेबल बनता है इस कार्यशाला में कि, क्योंकि ये बहुत बहुत बार बताया जा चुका है। पर फायदा बड़ा जबरदस्त है। अच्छी तरह से सोच लीजिए, ये भी होमवर्क में लिख लीजिए आप, कि आपके स्मार्ट रिपोर्ट के माध्यम से आप अपनी टीम की लिस्टें निकालिए कि जिन्होंने पिछले महीने नहीं खरीदा है। अब उसमें पिछले महीने से कितने महीने से नहीं खरीदा उसको नहीं देखना, केवल लास्ट मंथ यानी सितंबर में जिन्होंने भी नहीं खरीदा है, चाहे वो टर्मिनेट है चाहे एक्टिव है चाहे कोई भी है, अगर वो खरीदते हैं तो ये क्या, उनकी खरीदी चालू करवाने का एक बहुत बेहतर माध्यम है। हो सकता है वो इसलिए नहीं खरीद पाए होंगे, उनको पता नहीं कि उनके दूर होगा, कोई और कारण रहा होगा, टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत सारे साथी प्रोडक्ट खरीदने में ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता, लेकिन उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये आप बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो आपकी तरफ से बना के 1 मिनट का, और उनको
ये भेज सकते हैं। बार बार जितने फॉलो अप करेंगे ना, इसमें उतने ही रिजल्ट आएंगे। और आपको ये बात भी बता दी कि इस तरह से जो शुरू होते हैं वो लगातार बने रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, ये होमवर्क लिख लिया आपने। देखिए, कोई भी परिणाम क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम होमवर्क नहीं करते हैं। आधी चीजें भी नहीं करते हम, आधी क्या 10% भी नहीं करते हैं, इसलिए परिणाम हम ले नहीं पाते चीजों का। चीजें हमारे ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गई ना, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कारण यही है कि हम ठीक से हम केवल भागते रहते हैं ना। हमारे पास प्लानिंग का, होमवर्क का ये समय है ही नहीं। हम उस कार्य को हम डिजाइन नहीं करते ढंग से काम को। इसीलिए हम एक दो दिन से ये अभ्यास में लगे हुए हैं कि आप लोग कैसे अपने आप को वो बनाएं। धनवान बनने के तरीके पे कार्य चल रहा है अभी। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें सुननी पड़े जो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन चलिए। देखिए, सबसे एक तो दिया था हमें रिसर्च के कार्य, है ना। 4 टॉपिक रिसर्च के दिए गए थे। उस पे आपको ये तो एक होमवर्क था, पर इस होमवर्क तो एक ही थोड़ी था। वीडियो पे किसने किया? वीडियो पे तो कोई बोला ही नहीं कि हमने वीडियो भी, कुछ भी वीडियो देखे कि 2 4, 1 2 कुछ तो देखे ना। आपको वीडियो की लिस्ट बनानी है, मणि कुमार ने देखा है, वो भी होमवर्क था। इसके अलावा भी कुछ और होमवर्क दिए गए होंगे। तो आपको कैसे मैनेज करना, अगर आप ऐसे चढ़ाते जाएंगे तो होमवर्क तो रोज ही कई सारे होते हैं। प्लानिंग है, पॉकेट डायरी बनाना है, आवश्यक विषय की सूची है, डिस्प्ले वॉल पे भी आपको काम करने हैं, ज्ञान केंद्रों पे भी काम करने हैं, आपको अक्टूबर पे भी बहुत बड़ा प्लानिंग करना है जितने दिन बचे हैं। अब वो होमवर्क छोड़ देंगे और ये रिसर्च में तो टाइम दे दिया और वो मेन होमवर्क छोड़ दिया, तो आपको प्रायोरिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा होमवर्क ज्यादा जरूरी है इस समय। पहले उसको कैसे करना है। और बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है तो मैं कुछ होमवर्क में अभी 1 घंटे से काम नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि काम को तो पूर्ण करना पड़ेगा ना भैया। पहले का बकाया उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा। चढ़ा लिया तो उससे थोड़ी कोई काम हो जाएगा। तो कोई सफर के टाइम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, कोई अपने परिवार के साथियों से करवा रहे हैं, कोई किससे करवा रहे हैं, कैसे भी उसको सारे काम को मैनेज करना पड़ेगा। रिसर्च वाली बात चाहिए है। देखिए, आप क्या करेंगे, कैसे रिसर्च करनी, मैं आपको तरीका दे देता हूँ। आप अपने, या तो खुद से या किसी साथी को बोलिए कि भी आप 5 दिन तक केवल प्रोडक्ट के बारे में बताइए, सब जो भी मिल रहे हैं उनको अभी अभियान के बारे में बताइए मत। और फिर चेक कीजिए कि प्रोडक्ट के बारे में बताने से हमारे यूजर जो है कंटिन्यू आपके ज्यादा हो पाए, या मतलब परिणामों में क्या रहा, आप चेक करो अभी। और एक को बोलिए कि केवल आप अभियान के बारे में बताइए, फिर उसका क्या रहा। इससे एक तो आपको रिसर्च ऐसे होती है, रिसर्च खुद के माइंड में जो है, अभी मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे जो ठीक लग रहा हो बोल दूंगा, या अपना अनुभव जो रहा उससे बोल दूंगा। लेकिन मुझे वास्तविकता तो पता नहीं ना, मैं तो मेरे को कन्विंसिंग लग रहा हो बोल दूंगा। तो 2 साथी को ऐसे बोलिए, तीसरे को ऐसे बोलिए कि आप बताइए तो अभियान के बारे में ही, पर उनको लास्ट में ये मत कीजिए कि आपको अभी शामिल होना है। आप, हम कोई बिल्कुल आपको वो नहीं कह रहे हैं कि आप अभी का अभी शामिल हो। आपको जैसे अच्छा लगे, आप अभी केवल प्रोडक्ट लेकर देख सकते हैं। यानी उनको खुला छोड़ दो एकदम। बार बार ये मेंशन करो कि तीसरा को ऐसे करो, तो आपको फिर वो रिजल्ट निकल के आएंगे, अनुभव। और एक एक साथी को बोल सकते हैं, 2 2 को बोल सकते हैं, 5 5 साथी को बोल सकते हैं। खुद अपना करके देख सकते हैं। वो करके देखना होता है रिसर्च का। मतलब ये नहीं कि आपने कल सोचा और आज रिसर्च निकाल के लेके आ गए, ऐसे रिसर्च नहीं होती है। और उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा और करना पड़ेगा, थोड़ा और करो। ये साथी का रिपोर्ट थोड़ा ठीक से नहीं आ पाया, ये पहले से ही अपना माइंड सेट खुद ने ही बना रखा है। खुद को ही माइंड सेट नहीं बनाना है उस रिजल्ट के, उस पे बनाना है। ऐसे ही दूसरा भी रिसर्च का विषय दिया गया था कि हम में क्या बदलाव करने हैं, कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करने हैं। तो एक साथी को बोलो कि आप एक बार जिनको भी जाओ केवल ये 5 प्रोडक्ट ले लो
और ऐसे शुरुआत करके देखो, एक को क्या बोलो, एक को क्या बोलो, तो ऐसे रिसर्च ऐसे होएगी। रिसर्च ऐसे कैसे हो गई कि आपने कल 1 घंटा अपने आप से सोचा और खुद ही निर्णय निकाल के आ गए, फिर तो रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं हो, तो अपन कर ही रहे हैं। ऐसे रिसर्च नहीं होती है। समझ गए आप सब साथी? हो सकता है मैं बता रहा हूँ इससे भी ज्यादा आपको काम करना पड़े। हो सकता है कुछ साथी आपको वैसे नहीं मिले जो आपको उसमें सहयोग करे आपके काम में, वो आप कहोगे लेकिन वो पुराने तरीके से ही करते रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन रिसर्च इसलिए करनी है। क्यों करनी, क्यों को ध्यान में रखो। रिसर्च इसलिए करनी है कि अब हमारे पास खाली कुछ रहना ही नहीं चाहिए। हमको उस तरह से काम करना है कि कोई खाली नहीं रहे। जिनको हम प्रोडक्ट देना शुरू करें, हमारे जिंदगी भर प्रोडक्ट लेते रहे, रिपीट ले, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे, हमारे संबंध सबसे ऐसे बनते जाएंगे, हमारा परिवार का दायरा बढ़ता जाए। चाहे वो यूजर है तो भी परिवार है, चाहे वो एसोसिएट बायर बना तो भी परिवार है। उसमें हमें कोई लालच नहीं है कि एसोसिएट बायर बनेंगे, दोनों एक ही बात है। बस हमारे उसमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। भाई जुड़ के यूजर बन रहा तो भी अच्छी बात है, बिना जुड़े बन रहा तो प्रोडक्ट यूज कर रहा ना। मेन मकसद तो ये है कि हिंदुस्तान के घर में प्रोडक्ट पहुंचे। तो रिसर्च ऐसे होएगी। तो रिसर्च का होमवर्क किया तो आप केवल इतना बोलो कि रिसर्च मैंने स्टार्ट की है, अभी से रिजल्ट आपने बताया, इसका मतलब आपने रिसर्च नहीं की। समझ गए? तो अब आप बताइए कौन कौन से होमवर्क किए आप। मैं सवाल दूसरा ये था कि कौन कौन से किए, और दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि आपको उससे क्या अनुभव हुआ, आपको क्या उम्मीदें जगी कि नहीं अब मेरा काम करने का तरीका अब पावरफुल हो जाएगा, या ऐसा कुछ लगा या अभी नहीं लगा, या मुझे और अब ऐसे करना चाहिए, थोड़ा ये तरीके निकालने चाहिए, बहुत ज्यादा होमवर्क चल रहा। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या कहता है? चलिए आइए। जी सर। विकास जी आइए। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ, मैं कल होमवर्क में वीडियो पे वो किया था, क्योंकि मैं पहले तो खुद वीडियो देखा हूँ सर। और उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मेरे साथियों को, किस साथी को कौन सा वीडियो भेजना चाहिए, पावरफुल वीडियो, गुरुकुल का कौन सा वीडियो भेजना चाहिए, वो डेट वाइज मैंने लिस्ट बनाया हुआ है अपने पे। साथ में मैंने किशोर का वीडियो देखा हुआ है, और गामा ओरिजिनल का भी वीडियो देखा है। तो मैंने उसमें ये चीज किया हुआ है कि गामा ओरिजिनल के वीडियो के लिए मैंने साथी को तैयार किया, 2 साथी को तैयार किया और उनको वो वीडियो भेजा हूँ। और उसको आप पूरे दिन भर देखो, और उसके बाद आप समझ के मुझे बताना कि उसमें क्या लगा, क्या चीजें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक बार मीटिंग में देखते हैं, उसके बाद उस चीज को भूल जाते हैं। तो और साथ में मैंने अपने लिए होमवर्क बनाया कि मुझे एक वीडियो मैंने चयनित किया है जिसको लगातार 7 दिन तक कंपलसरी देखूंगा। ऐसे मैंने 10 वीडियो का चयनित किया हुआ है कि एक एक वीडियो को मुझे 7 7 दिन तक देखना है करके ये बनाया। साथ में मैंने अपने टीम का वो ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं इस गुरुकुल का एक अलग सा वीडियो है जो देखता हूं मैं अलग है, लेकिन जो साथी को भेजना है, जो शॉर्ट वीडियो गुरुकुल के प्लेलिस्ट में है, उनको चयन किया हूँ और मैं वहां उस ग्रुप में शेयर किया हूँ। और उनको लगातार मैं ये सोचा हूँ कि वो उसी वीडियो को लगातार उस ग्रुप में 7 दिन तक भेजूंगा। और 7 दिन तक भेजने पे साथियों को पर्सनली फॉलो अप करूंगा कि आप उस वीडियो को देखे कि नहीं देखे, उससे क्या मिला। तो मैंने इस वीडियो पे थोड़ा सा होमवर्क किया है सर। और बाकी है कि जैसे आपने अभी बताया कि अपने साथी को, तो मैंने सिर्फ 3 साथी को चयन किया हुआ है इसके बारे में। एक को प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए चयन किया है, और नॉर्मली सभी प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने चयन किया कि आपको नॉर्मली इसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। आपको ना अभियान प्रचार के बारे में बताना है और ना ही किसी को जोड़ने के लिए बोलना है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट के लिए। और साथ में मैंने एक मेरे जो न्यूट्री चार्ज वुमेन एक दीदी को दिया हुआ था, उसका शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है कल। क्योंकि उसे खाने से वो जो फायदा हुआ, तो उनके साथ जाके, तो ये इतना ही किया हूँ सर मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पवन सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद तेरे भैया। गुरुदेव, पिछले 7 साल से मैं आरसीएम अभियान में हूं। तरीके बदलने की कोशिश की, लेकिन एक तरीके ने, एक रिसर्च ने चमत्कार किया सर। मैं और बाबूजी यशपाल चौधरी जी लगभग 8 अक्टूबर को हम एक चेयरमैन साहब हैं उनसे मिले, और हमने क्या किया सर, हमने बोला कि हम राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े अभियान में काम करते हैं,
जिसका पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और सर स्वास्थ्य रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि मिलावटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम। तो सर मैंने क्या किया, हमने किट बनाई हुई थी, सोन पपड़ी, नारियल बिस्किट, भुजिया 9 रुपए वाली, और सर गुड़ सिप का मैं क्या करता हूं, एक 1 लीटर की मिल्टन की बोतल मैं घर से तेज गर्म पानी की भर के लेके जाता हूं, और मेरा मिशन रहता है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये टेस्ट कराऊंगा। सर हम क्या करते हैं, हम जब बड़े किसी इंसान के पास जाते हैं तो बातें करने से ज्यादा अच्छा है, और ये बहुत बड़ा परिणाम आया है सर, मैं परिणाम भी बताऊंगा क्या आया है। तो हमने सर उनको प्रोडक्ट यूज कराए, तो उन्होंने बोला यार बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं तो। और सोन पपड़ी का आधा डिब्बा जो मिठाई से बचते थे, वो चेयरमैन साहब आधा डिब्बा खुद ही खा गए। और मेरे पास वीडियो भी है सर, मैं आपके पर्सनल नंबर पर साझा करूंगा। और उन्होंने बोला भाई हम मिलकर काम करेंगे, पवन जी ये बताओ मैं आपका क्या साथ दे सकता हूं। मैंने बोला सर जन जन तक ये हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है, इस मिशन को पहुंचाना है। और सर आई थिंक परसों की बात है, फिर एक सांसद है हमारे यहाँ अमरोहा से यूपी में, और कंवर सिंह तंवर जी, उनके ऑफिस में उन्होंने, चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया, और उन्होंने क्या बोला, हमारा इंट्रोडक्शन दिया, भाई ये पवन राठी जी हैं, बहुत बड़ी फर्म है, इनका 3500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है भीलवाड़ा में, और अब आपको बताएंगे ये कि ये कैसे मिशन पर काम कर रहे हैं। सर फिर हम सांसद के यहाँ लगभग 17-18 साथी बैठे थे, वहां भी मैंने सेम ही बोला, भैया हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं और हम बाद में करेंगे, पहले हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखो। तो पहले मैंने सोन पपड़ी दी, फिर बिस्किट दिया, फिर नमकीन दी, और मेरे पास मिल्टन की 1 लीटर की बोतल में गुड़ सिप था। गुड़ सिप को पीने के बाद सारे के सारे साथी क्या बोलते हैं, भैया ऐसी चीज ही हमने आज तक ऐसी इस्तेमाल नहीं की। और सबने सर वहां पर बोला 9 डिस्काउंट कार्ड बनवाने को लोग तैयार हो गए। बोले भैया कैसे कार्ड बनेगा? मैंने बोला ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और आपके बगल में आरसीएम बाजार है, वहां पे जाके आप ले सकते हैं। सर इतना चमत्कारिक रिजल्ट मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, भैया अपने अपनी वेशभूषा और अपना उत्साह और अपने चेहरे की चमक ऐसी रखो, लोग बोले यार इसके चेहरे की चमक का राज आरसीएम के प्रोडक्ट ही है। मैं तो खुल के बोलता हूं सर, मेरी फिटनेस देख लो, मेरी 34 साल उम्र है, 18 साल शादी को हो गए हैं, 16 साल की बेटी है, 14 साल का बेटा है, और 14 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा हूं। तो सर जब लोग चेहरे की चमक देखते हैं, उत्साह देखते हैं, तो बोलते हैं भैया ये बताओ सामान कहां मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर की क्या तैयारी है होंगे? सर अनम्यूट कीजिए सर पवन जी। सर 20 गुना टारगेट ले रखा है सर, बहुत बड़ा टारगेट है, 20 गुना डेवलप करेंगे सर अपने कारोबार को, 20 गुना। क्या बात, चलिए। जी सर, सुशील सर आइए। धन्यवाद सर। कल जो मैंने विकल्प किया 4:30 बजे से जो है कि अपना, इसमें मैंने बुक्स जो पढ़ा, मैं सक्रियता के 11-21 सुनहरे नियम, उसमें जो है कई पॉइंट मैंने नोट किया, जिससे कि ये पहले ध्यान से ये जो वाकई जो है पढ़ने का एक टाइमिंग अपने फिक्स कर दिया कि मुझे इससे जो है ये करना। प्लस दूसरा जो है वीडियो मैंने छाटा है सर। पहला तो वीडियो है ऑनलाइन डिलीवरी का जो ऐप में है वो, प्लस आपका जो है कि दूसरा जो है की सोल का है, सुशील सर का कोई नेटवर्क इशू है। मणिकुमार सर आइए। उससे बड़ी चीज, और एक खुशियों का जो है कि चाबी। हेलो, जी सर, आवाज नहीं जा रही? आ रहा है सर। और खुशियों की चाबी सर, जो भी हमारे साथी हैं उनसे बैठ करके पूरे फैमिली के बीच यदि हम खुशियों का चाबी के बारे में यदि, तो ये वीडियो को मैंने छाटा है सर, और ये रिजल्ट अपने आप को पहले इसको मैं समझा। थैंक यू सर। मणिकुमार सर आइए। सर मैंने कल कुछ प्ले लिस्ट से वीडियो निकाले थे जिसमें आज़ादी का असली महोत्सव, दिव्य जीवन की प्राप्ति, जीतने का रवैया, बदलाव की शक्ति, एक सत्य जो आपकी आंखें खोल देगा, दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त क्यों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अहोभाव, दिल की बात, सुबह क्यों है महत्वपूर्ण, आरसीएम एक अद्भुत क्रांति, जीत का मार्ग, और ऑनलाइन होम डिलीवरी ऑर्डर कैसे देते। ये कुछ वीडियो का लिस्ट निकाला जो मैं रेगुलर देखता भी हूँ। और इसमें एक वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऑनलाइन होम डिलीवरी कैसे देते। ये अपने साथियों को, मैंने कुछ साथियों को शेयर भी किया है, और इस पे अगर काम किया जाए अच्छे से, साथियों को सिखाया जाए वीडियो के माध्यम से, तो ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम बारे में भी साथियों को बहुत अच्छे से बताया जा सकता है, और सभी साथियों को सिखाया जा सकता है तो इसके माध्यम से। और क्या होमवर्क किया?
और एक चीज ये है सर, जैसे मिला था कि किस तरह से किसी के साथ में जुड़ा जाए अभियान के माध्यम से या प्रोडक्ट के माध्यम से। तो इसमें सर हम मुझे मैं अपने अनुभव से मैंने एक चीज निकाला कि इसमें हम लोग अभियान के बारे में, तो अभियान प्रचार का जो वीडियो है वो तो हम लोग दिखाना ही है सभी को, लेकिन लास्ट में ऑप्शन हमारे पास ये जरूर हम छोड़ देते हैं कि हमें सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए ही फोकस नहीं करना है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट यूजर भी बनाना है। और हम लास्ट में ये ऑप्शन जरूर छोड़ देते हैं कि आप ज्वाइनिंग करें या ना करें, लेकिन प्रोडक्ट जरूर अपना यूज करें, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है अपने पास तो। नहीं, ये तो अपन पहले का अनुभव बता रहे हैं, पर एक बार और या तो 100% रिजल्ट आ रहे हैं जब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो इस पे रिसर्च और करनी पड़ेगी अपनी। क्योंकि अपना जी जो भी बताए, अपन जितनों को भी बताए, तो प्रोडक्ट यूजर जरूर बनना चाहिए। तो वो और रिसर्च बाकी है उस पे। और ये सब होमवर्क करने के बाद लगा क्या, क्या महसूस हुआ, वो लाइन। महसूस एक जी महसूस यही हुआ कि सर अगर ये होमवर्क अच्छे से किया जाए तो हम जो है ना खुद में अपने आप में सारे वो सारी चीजें ढूंढते जाएंगे कि किस तरह से अपने इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। एक जी, एक पॉइंट हम खुद निकाल सकते हैं सर इस चीज के माध्यम से। अब दो चीजें मैं बताता हूँ। ये दोनों जो होमवर्क है ना, कल के नहीं है ये अपन जो पहले से करते आ रहे हैं उसको कल पे बता दिया अपन ने। और होमवर्क करने के बाद आपको किसी को भी ये नहीं लगा, जो मुझे लग रहा है, कि अगर होमवर्क करना हम शुरू करते हैं तो हमारे सामने आंखें हमारी खुल जाती है कि और कितना काम अपन ने पेंडिंग कर रखा है। ये किसी को लगा ही नहीं, मुझे तो लग रहा है कि कितना काम पेंडिंग पड़ा है ना, दुनिया भर का ना। तो क्योंकि हम रेगुलर वे में हम होमवर्क टाइप की कोई बात को सोचा ही नहीं, जानते ही नहीं, सारा परिणाम जिस पे आधारित है ना। आप अपन क्या होता है कि एक एक तो ठेकेदार होता है और एक मजदूर होता है। तो अपन ठेकेदार नहीं बने हुए, मजदूर बने हैं। ये जो अपन दिन में निकलते हैं मजदूरी पे, और 5-7 घंटे काम करके आगे जो तनख्वाह बनी जहाज की तनख्वाह वो ले लो। और ठेकेदार क्या करता है, खुद बैठा ही रहता है। मैंने देखा है वो ठेकेदार खड़ा है, कभी तो कभी कुर्सी पे बैठा है, कभी उसको डांट रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा वो कमा रहा है। तो ठेकेदार बनना पड़ेगा ना। तो ठेकेदार बनने के लिए होमवर्क थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा ना। अब एक कर रहे हैं, दूसरा छूट रहा, एक दिन में ये हालात है, तो अभी पता नहीं कितना। एक बार राजेश भैया को बुलाएंगे, फिर दिनेश जी को बुलाएंगे। जी सर। राजेश सर आइए। जी। सर, वही तो मैं जब शुरू किया तो वैसे ही लगा सर कि इतना सारा करना है, कैसे कर पाऊंगा, ये सब रियल में लगा। तो फिर मैं कुछ तत्काल तैयारी किया, निकिता को बोला कि ये जो प्रश्न तैयार करना है, ऐसे ऐसे हमको कैसे पता करना है। तो ये प्रश्नों की सूची वो निकिता ने बनाई है सर, बैठ के फिर रात को डिस्कशन की कि ऐसा ऐसा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न करने हैं। फिर वो उसको मैं पहले से बताया था कि 21 सुनहरे नियम जो है किताब में है, इसका हमको एक पीपीटी बनाना है आसानी से अपने साथियों को समझाने के लिए। तो उसने 3 दिन मेहनत करके पीपीटी बनाया सर। पूर्णता के सिद्धांत के ऊपर भी एक छोटा सा पीपीटी उसने बनाया है। और बेटे को भी कुछ जिम्मेदारी दी, जो ये लोग ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा हैं तो उनको उस प्रकार की जिम्मेदारी दी सर। और मैं एक महत्वपूर्ण होमवर्क किया, उसको मैं बताना भूल गया सर। जैसे 3 दिन पहले आपने बताया था धनवान बनने की प्रक्रिया में विजुअलाइजेशन का क्या रोल है, तो उसके लिए मैं लगभग 25 पॉइंट में लिखा हूं सर। मैं धनवान हो रहा हूं क्योंकि नए भारत निर्माण अभियान का मिशन आरसीएम मुझे मिल गया है। मैं धनवान हो रहा हूं क्योंकि मेरा परिवार नए भारत निर्माण के मिशन में काम कर रहा है। इस तरीके से 25-30 पॉइंट तो बहुत सारे निकल सकते हैं। तो बहुत सारा होमवर्क करना है सर। और अक्टूबर की क्या तैयारी है। अक्टूबर की तैयारी है सर, डबल करने की। मतलब अभी तक पूरा लग रहा है वैसा, या नहीं, थोड़ा सा कठिन लग रहा है सर, फिर और उसको कई गुना और बढ़ाने की तैयारी है अभी 1 सप्ताह में। दिनेश जी ने बताया था ना कि जितना निशाना लगाना हो उसके ऊपर निशाना लगाना पड़ता है, तब वो सही निशाने पे बैठता है। तो जी सर। लास्ट में जाते जाते ये नहीं जवाब आना चाहिए कि नहीं कोशिश बहुत की थी, पर डबल ट्रिपल की तैयारी करेंगे तो डबल होगा। जितनी की तैयारी करते हैं उससे थोड़ा कम ही होता है। वो निशाने का तरीका है। चलिए दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम।
सर 3 दिन से हम यूपी टूर पे थे, लेकिन गुरुकुल को अटेंड तो हम डेली करते हैं। सर होमवर्क बहुत कमजोर है, कमजोर नहीं, हम ये देख रहे हैं बहुत कमजोर है। होमवर्क जितना चाहिए, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि 1% हो रहा है 100% में। क्योंकि हम 3 दिन से देख रहे हैं गुरुकुल में, जब भी चीजों पर बातें हो रही हैं तो अगली बात कर रहे हैं, पिछली छोड़ रहे हैं। और रात से हम यही नोट कर रहे हैं कल। और हम सबको कहना चाहेंगे, एक पिता जब बच्चों को, जैसे हमारे रेस्पेक्टेड टीसी सर हैं, हालांकि उन्होंने बहुत बदलाव किया, लेकिन ऐसी जगह हर पिता को गुस्सा आता है कि इतना करने के बाद ये बच्चों का आउटपुट तो कुछ भी नहीं है। तो एक चीज तो हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि हम जिस गुरुकुल में आ रहे हैं ना, आप कभी देखो, अगर हमारा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है ना और परिणाम अच्छे नहीं है, तो उससे स्कूल की भी वैल्यू खत्म होती है। हम इस दुनिया के, हम तो ये कहेंगे दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि हमें जो 23 साल में बदलाव नहीं आया, वो हमारे अंदर 15 अगस्त के बाद आया। मतलब कितना बड़ा स्कूल होगा ये, जिसने हमें बदल दिया। और आप तो इसके नए विद्यार्थी हैं, एक नए कोरे कागज को तो जो लिखा जाए वो चेंज होना चाहिए। सर बहुत कमजोर है। अभी हम 3-4 दिन से दे रहे हैं, अक्टूबर की कोई बात नहीं कर रहा कोई, किसी वो मतलब ऐसा लगा सब भूल गए वो क्या है अक्टूबर। अभी शुरू के 10 दिन इतना जोश था, हालांकि हम 5 डिजिटल प्रोग्राम डेली कर रहे हैं और लोगों में जोश है। पर अभी हम गुरुकुल में देख रहे हैं 3 दिन से 4 दिन से किसी ने अक्टूबर पे बात ही नहीं की। वो भी अभी आज आपने 2 बार याद दिलाया, भाई क्या है अक्टूबर का, तो उन्होंने कहा ही है, आगे रह के कुछ है नहीं। और इसका हम कारण बताते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो होमवर्क हमारा, जैसे कल सर ने कहा, एक का हम उदाहरण दे रहे हैं, राजेश जी का, हमें एक वो बहुत अच्छे स्टूडेंट लगते हैं। हाँ, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुकुल में, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे, वो बहुत नाम लेंगे तो टाइम नहीं है उतना। क्या हो रहा है, हम भी नहीं करते थे पहले, मतलब हम लिखने से तो इतनी दूर थे। अभी सर अगर हमारे पास देखेंगे ना, ये मतलब हर डायरी में सब कुछ लिखा है, 4-5 डायरी और एक सामने है, इस पे हम रफ लिखते हैं और फिर ये हम बड़ी डायरी में फेयर करते हैं। और पहले हम इस लिखने से इतने बचते थे और इसीलिए हमारी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई। हम क्लास में 10 मिनट में लिख के निकल जाते थे, तो टीचर हमसे पूछते थे इतनी जल्दी, मन के सर वो कर दिया हमने। तो हम केवल इतना लिखते थे कि सर लिखने के बाद तो सब नंबर देते हैं, हिम्मत तो तब है जब आप बिना लिखे नंबर दें, और धन्यवाद लिख के और बस हम निकल आते थे। तो कई बार हमारे फादर कहते थे कॉपी चेक कराएं क्या, हमने कहा चेक मत कराओ, वो उतने नंबर भी काट देंगे जो दिए हैं, अब वो तो हम ही जानते थे क्या लिख के आए हैं। लेकिन सर गुरुकुल में आने के बाद हमने जो लिखना शुरू किया है, अभी हमारी मिसेस कहती है, बोले इतना अगर पहले पढ़ लेते ना तो कुछ कोई बड़े ऑफिसर भी बन सकते थे। तो हमारा होमवर्क बहुत वीक है, वीक नहीं बहुत वीक है, हम सब छोड़ते जा रहे हैं। दूसरा, एक चीज खोजी, हमें स्वयं रिसर्च करने पड़ेंगे। आपको यहां से एक इशारे मिल सकते हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट सर ने अभी 3 दिन पहले, ये तारीख है 19 अक्टूबर को, हमने नोट किए थे, हम टूर में थे, किसी के यहाँ कैसे एंट्री ले। इसके हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरे से कोई आइडिया ले। तो आप उसको क्या कहो, सर मैंने एक काम शुरू किया है और मेरे को तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, और उस बारे में मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरे को पता है आपका जो माइंड है ना, वो शायद इस एरिया में किसी का नहीं है। वो आपको तुरंत बुलाएगा, हाँ आ जाओ, और बोले सर मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ इसमें कमियां क्या क्या हैं। क्योंकि आदमी भारत का दूसरों की कमियां ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट होता है, लेकिन जब उस टॉपिक पे धीरे धीरे बात होगी ना, तो वो कहेगा नहीं नहीं, आप तो कह रहे थे कि ऐसा ही है कुछ और मैं कर रहा हूं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो हो सकता है हर व्यक्ति ना कहे, तो इसके फार्मूले बहुत हैं, लेकिन वो हमें स्वयं खोजना पड़ेगा। दूसरा, प्रोडक्ट, हमें लगता है गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड किसी भी घर में एंट्री लेने का इससे बड़ा ताकतवर प्रोडक्ट नहीं है। हम दूसरी चीजों पे भी, प्रोडक्टों पे रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा, किताब और वीडियो।
वीडियो के जितने रिजल्ट हैं कि लिखने के उसके 1% है, वीडियो का रिजल्ट 110 मानते हैं हम। क्योंकि हमारी आज अगर हम आरसीएम में जहां तक भी हैं, अभी तो कोई बड़ा मुकाम नहीं है, लेकिन हम वीडियो सुन सुन के हम बहुत और उस वीडियो को भी हम सुनते हैं ना, हम उसका अगला हिस्सा भी हटाते हैं, पिछला भी हटाते हैं। एक दिन कोई साथी पूछ भी रहा था, सर ये जो दिनेश जी लाते हैं ये कहाँ मिलेगी बुक? तो ये बुक नहीं है, ये रिसर्च का रास्ता है। तो हम उस वीडियो में अगला हिस्सा भी हटाते हैं और पिछला भी हटाते हैं, बीच का वही रखते हैं, और फिर हम अपना ऐड करते हैं दोनों तरफ कि वो उसको और कितना प्रभावी बनाया जा सकता है। तो थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि होमवर्क को बहुत और एक कल सर ने पूछा किस किस टाइम, किसी ने कहा रात को 9:30 बजे कर लेंगे, 10 बजे कर लेंगे। एक राजेश जी ने बहुत सटीक उत्तर दिया, सर 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30 गुरुकुल के बाद जो होमवर्क में आपका रिजल्ट आएगा ना, रात को उसका 90% कम आएगा। सुबह की तो आवा एनर्जी अलग होती है। अभी हम गुरुकुल के बाद एक सेशन करेंगे डिजिटल, उसके बाद फिर हम अपना होमवर्क करेंगे। आज का होमवर्क बहुत वीक है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करो। हम पिछला सब छोड़ते जा रहे हैं। और अगर आप देखो ना, एक बच्चा क्लास में दिन भर पढ़ता है, दिन भर काम करता है वो स्कूल से आने के बाद, और हम नए भारत के निर्माण का अभियान हमारे पास है। आप सोचो कितना गुना होमवर्क चाहिए। तो आइडिया बहुत है, अगली बार कभी बात करेंगे, टाइम की लिमिटेशन है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, हम 3 दिन से सुन रहे हैं जैसे डिस्प्ले वॉल। अभी सर हम डिस्प्ले वॉल पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिस एरियो में नहीं, हम 50,000 से स्टार्ट करा रहे हैं, और वहां एलईडी हम अनिवार्य कर रहे हैं। हम उनको आइडिया ये दे रहे हैं कि एलईडी लगाना है, और उसमें जो जो वीडियो अच्छे हैं उनको दिखाएंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब जैसे डिस्प्ले वॉल का कोई जिक्र ही नहीं करता। नई ज्वाइनिंग इस सिस्टम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, नई ज्वाइनिंग। क्योंकि अगर आपको एक दूसरा दिनेश चौधरी खोजना है तो वो नई ज्वाइनिंग में मिलेगा, पुरानी में तो अब तक दिख जाता जो दूसरा होता। या दूसरे राजेश जी चाहिए, वो तो पुरानी ज्वाइनिंग में अभी तक दिख जाते। या दूसरे पवन जी चाहिए, वो नहीं है अब नए पवन जी चाहिए तो नई ज्वाइनिंग में आएंगे। नई ज्वाइनिंग पे हमारा कोई फोकस नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी। तो सर हमारा भी कमजोरी है, लेकिन अभी कर रहे हैं हम। होमवर्क बहुत कमजोर है, हम सबसे निवेदन करेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो टीचर को बहुत डांटना चाहिए। सर आते हैं लेकिन उन्होंने पता नहीं इतना चेंज कर लिया ताकि वो बच्चे क्लास ना छोड़ दें। तो हमें सबको खोजी बनना है। और बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब और कितना स्पष्ट तरीके से कोई भी कह सकता है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कह दिया है। आपको अगर लगता है कि होमवर्क 1 घंटे में नहीं हुआ है तो इसके फिर रास्ता आपको ढूंढने हैं कि एक तो उसको स्मार्टली कैसे करना। जैसे राजेश जी ने तो अपने परिवार से मदद ले ली। ये आपको वीडियो देखने हैं, मान लो आपको 10 देखने हैं एक दिन में, बहुत ज्यादा भी नहीं देखने चाहिए। उससे क्या हम हमारा माइंड जो है ना उसको ठीक से फिर एनालिसिस नहीं कर पाता है। पर आप थोड़े थोड़े देख के एक बार लिस्टिंग कर लीजिए कि नहीं ये तो कभी कभी देखना है, ये रोज देखना है। ये आपको ऐसा नहीं 2 देखे और 2 को लिख लिया तो होमवर्क नहीं हुआ। आपका अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा छूट रहा हो आपको, कैसे वीडियो का क्या उपयोग करना है। तो आपका जो आवश्यक कामों की सूची है ना उसमें एक काम और लिख लीजिए, डेली का होमवर्क। वो बहुत जरूरी है वहाँ लिखना। और आवश्यक कामों की सूची का भी कोई अभी तक वापस किसी ने जिक्र नहीं किया। इसका मतलब वो जो दिनेश जी बोल रहे थे वो अ, मतलब मेरे खुद के भी कैसे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे सिस्टम में लाया जाए। मतलब आवश्यक कामों की सूची तो इसीलिए बनवाई थी कि रोज आपको देखनी। पहले सफलता के अलार्म डायरी बनाई, वो भी हमसे नहीं हो पा रही थी, चलो अभी सूची इजी कर दिया, अब उसको भी छोड़ दिया। तो आप मुझे कोई रास्ता बता दीजिए कि आपकी हर चीज को रोज 10-10 बार। आज मान लो हम डेली सीरम और नाइट सीरम की बात की तो आज उस पे ध्यान दे दिया, बाकी पे छूट गया। आज होम डिलीवरी की बात की तो उस पे ध्यान दे दिया, बाकी पे छूट गया। अक्टूबर की बात की उस दिन अक्टूबर पे ध्यान दे दिया, बाकी छूट गया आवश्यक सूची पे। तो हाउ टू मैनेज, मतलब कैसे मैनेज किया जाए जी, आप खुद ही बताइए।
क्या तरीका हो सकता है। अब जो बाकी साथी बोलेंगे वो केवल इस विषय पे बात करो कि अब मैं इन सारे चीजों को कैसे मैनेज करूंगा, क्या दिमाग में आइडिया आ रहा है कि होमवर्क सारा का सारा करना, सारे आवश्यक विषयों की सूची है, हर एक पे काम होना चाहिए टाइम पर, कैसे करेंगे। क्या ऐसा लग रहा है किसी को कि नहीं ये टाइम और ज्यादा देना पड़ेगा प्लानिंग पर, होम हमें ठेकेदार बनना तो हमें केवल काम करने से नहीं काम होगा, काम करवाने से काम होंगे। और रोज पॉकेट डायरी को ठीक से बनाना, होमवर्क में थोड़ा और ज्यादा टाइम देना, ये सब मुझे तो लग रहा है। और बहुत सारे होमवर्क ऐसे भी होते हैं जो आप, एक ऐसा समय आता है आपके बीच बीच में जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। आपके काम करते हुए भी बीच बीच में बहुत सारा समय आता रहता है, और आप दुनिया में आपके पास बहुत सारे साथी है, आप सोचते हो कि मैं अकेला ही हूँ, वो भी हमारी गलत धारणा है। तो आज मान लो मैं आपको कह दूं कि अब कल से जो है ना आपको आपकी जगह मैं काम करता हूँ, मेरी जगह आपको करना है। अब आपको ये सारा जो कंपनी की इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग भी देखनी है, इतना सारा स्टाफ भी देखना है, तो कैसे देखेंगे। मतलब इससे ये तो है ना कि होता तो सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हमारा तरीके में थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की जरूरत है, और हमें थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा ना, बड़े सेठ बनना है। छोटे छोटे क्या, रॉयल्टी टेक्निकल में अटक गए। बहुत बड़ा कुछ करना है, हर जगह सफलता होनी चाहिए, कैसे हम सब घर में पहुंच पाए। आपको विचार नहीं आता है कि मेरा अड़ोसी पड़ोसी दूसरे सामान खरीद रहा है, मैं उन तक भी नहीं दे पा रहा हूँ। या एक गामा ओरिजिनल जो इतना गजब का प्रोडक्ट है, जिसके 100% इतने शानदार रिजल्ट आते हैं, जिसकी कोई दवाई डॉक्टरों ने नहीं दे पा रहे हैं, इतनी बड़ी मेडिकल पे आज सालों से रिसर्च करके वो दवाइयाँ नहीं दे पा रहे, वो चीजें गामा ओरिजिनल के माध्यम से हम दे पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता नहीं, कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि यार इस प्रोडक्ट पे मैं ऐसा काम करूंगा कि कोई नहीं बचेगा, और कैसे किया जाए उसके तरीके खोजना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ये कहाँ दबी पड़ी है, कहाँ रुकी पड़ी है, कैसे होए। चलो सब नहीं कर पाते हैं, पर कोई भी नहीं कर पाता, ये बात तो उचित नहीं। सब नहीं कर पाते तो हम एक दूसरे का मदद करके उनको रास्ता देंगे अपने टीमों में। लेकिन कोई भी नहीं कर पाए, ऐसे थोड़ा नहीं हो सकते हम लोग। कहीं ना कहीं हम गलत चीजों में उलझे हुए हैं। अच्छा चलो, ऐसा ही मान लेते कि हम बहुत काम करते हैं, तो चलो उसका ये कुछ आउटपुट बता दो। उसका कोई मैं तो मतलब 4-5 लाख के तो मैं प्रोडक्ट ही निकाल देता हूँ, मैं तो, मेरे से ये सब इतनी मगजमारी नहीं होती है। या मैं ज्वाइनिंग और उस पर काम करता हूँ, तो मेरे महीने की 1,000-2,000 ज्वाइनिंग हो जाती है। तो वो भी ज्वाइनिंग भी होती हुई, मतलब पूरे दिन भागना सुनना करना, फिर ज्वाइनिंग कितनी हुई, 2 हुई, 4 हुई, नहीं हो पाई। प्रोडक्ट कितना निकला, डायमंड क्लब कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली थोड़ा विचार तो करो ना किसी चीज पे। हाँ, एक चीज में किसी ने बहुत अच्छा करके और ऐसा मान लिया कि बस क्योंकि हम, क्या होता है कि कभी कभी वो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि यार सारे ही कमजोर है, तो उसमें अपन थोड़ा सा ठीक करके अपने आप को अपन, तो ये भी एक तकलीफ का विषय है कि अंधों में काना राजा वाली स्थिति हो जाती है। तो हमें कुछ न कुछ एक रिसर्च करनी पड़ेगी, और हेल्प करो एक दूसरे की रिसर्च पे, और थोड़ा सा कहाँ टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं अपन, कि यार अपन ने 1,000 जगह प्लान बता रहे हैं और रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, तो हमारा तो कितना टाइम चला गया, क्या भाव पड़ा ज्वाइनिंग। अगर हम पूरे महीने इतने लोगों को दिखा कर और 2 ज्वाइनिंग कराते हैं, 4 ज्वाइनिंग कराते हैं, तो एक ज्वाइनिंग की कॉस्ट अगर आपको 1,00,000 रुपए का मानो आप अपने आप को, और 4 ज्वाइनिंग कराए तो एक ज्वाइनिंग की खर्चा आपका 25,000 हो गया। अब ये तो क्या कि आरसीएम में एक व्यवस्था है कि आपके नीचे की में वालों की मेहनत से, ऊपर वालों की मेहनत से आपको कुछ थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है, नहीं तो अदरवाइज तो आपका तो कुछ है ही नहीं, बनता ही नहीं। सोच रहे हैं कुछ आ रहा है दिमाग में चीजें।
एनालिसिस करो ना, वेस्टेज ऑफ टाइम को बचाओ थोड़ा सा, और स्मार्ट तरीके से कैसे रिजल्ट आ सकते हैं। तो अब आप इतनी सारी चीजें नहीं भी सोचो, तो फिर मैं बता रहा हूँ उन चीजों पे काम करो। सोचने का काम तो मैं कर लूंगा, पर आप जो मैं सोचता हूँ उसको भी तो आप वैसे का वैसे नहीं करते हो। कैसे करें? तो आपको थोड़ा सा आज अच्छी तरह से समझो कि चलो, सोचने का भी मैं कर देता हूँ काम, आप बिल्कुल वैसे को वैसे डिजाइन बना के दे दूंगा कि बस आप इन चीजों का पालन करो, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उनमें भी कमी कर देते हो, खुद से हो भी नहीं तो फिर अपने को क्या, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए अच्छी तरह से। अब मैं डायरेक्टली तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये मत करो, मैं तो इशारा दे रहा हूँ कि आपका बहुत सारा समय जो वेस्ट बहुत जाता है आपका, मतलब आउटपुट जो है ना, इतना इतना लो आउटपुट है, इतना लो आउटपुट है। आप अगर बुरा नहीं मानो तो मैं उदाहरण दे दूं कि आपके आउटपुट के हिसाब से आप मेरे यहाँ जॉब मांगने हो ना, तो मैं 5,000 रुपये में नहीं रखूँ। मतलब आप बुरा मानना नहीं मानना, आप सोचो कि मैं ये कर पाता हूँ। चलिए। जी सर, आज बुधवार है सर, सेवा का, संजय सर। जी। जय आर सिंह साथियों। सेवा दिवस है। कभी कभी आपको थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया बातें करते रहते, पर कभी कभी आपको थोड़ा अंतर मन को जगाना भी पड़ता है। क्या करें? इतनी सारी सेना जो पूरी दुनिया नहीं, पूरे ब्रह्मांड पे विजय फतेह कर ले, उतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ा संगठन है, और तो उसका आउटपुट क्या है, तो थोड़ा सा कभी कभी याद भी दिलाना पड़ता है साथियों। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे वो दूरी या नाराजगी है, ये क्या कि परिवार में जब साथी सहयोगी होते हैं ना, तो उनको याद भी दिलाना पड़ता है, इसलिए सारी बातें हम कर रहे हैं। पर आप, अगर आप अभी भी ऐसे कैसे बने रहेंगे, तो प्लीज ये थोड़ा सा अच्छी तरह से चिंतन मनन कीजिएगा। चलिए, आइए संजय भैया। जय आर सिंह साथियों। हर बार की तरह इस बार बुधवार में भी हम लोग सेवा कार्य को लेकर बात करेंगे। जिन भी साथियों के पास में सेवा कार्य को लेकर जो प्रोजेक्ट तैयार किया है या कोई विचार है, तो अपने नंबर नोट करवा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, अभी जो आरसीएम जो है सेवा कार्यों में हम लोग व्यसन मुक्ति को लेकर है, प्लांटेशंस को लेकर है, संपूर्ण शिक्षा एजुकेशन को लेकर, ह्यूमन हाइजीन को लेकर कार्य कर रहे हैं, ब्लड हेल्पलाइन को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जिन भी साथी के पास में ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं जिसपे वो काम करना चाहता है, तो वो अपने नंबर प्लीज नोट करवाए, हैंड रेस करें। जी, पुष्पा मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। सर को नंबर मुझे चाहिए आपके नंबर सेवा नोट करवा के आप दीजिए। लिए। आपका नंबर दे दीजिए। इसके लिए चाहिए आपको नंबर, पहले बताइए सेवा के लिए मैं सर, क्या वो करना। जो हमारे वृक्षारोपण से काम हो रहा था, वुमेन के लिए जो हाइजीनिक कैम्प हो रहा था, इसके लिए मैंने हेल्प चाहिए सर को। मेरा नंबर है 9932997369। 9932। 9932 की बात बताइए आप। मैम बताइए अपना नंबर। और एक बार बोलो तो। जी। 99 हाँ, आगे सेवन बोलिए। 369। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया पुष्पा जी, आपसे बात करेंगे। विकास जी। सर, मैं वृक्ष वृद्धि अभियान पे कार्य करना चाहता हूँ। तो नंबर नोट कर दीजिए आप। 83 83 19 19। 19 आगे डबल बोलिए। 6
66 37 37। 3708। ठीक है, 8319663708। ओके जी विकास सर। जी। जोगेश्वर सर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? अनम्यूट कीजिए। सर मेरे पास वो डिस्पोजल के उपयोग को बंद करने के लिए सोचा हूँ सर। एक बार नंबर नोट करा दीजिए, थोड़ा समझना पड़ेगा। जी 810 810 979 979 38 38 05। 05। 8109793805। जी थैंक यू सर। ओके सर। चंद्रकला मैम आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? सर जी जय आरसीएम। अक्टूबर खास है, बदलना इतिहास है। सर जी मुझे ना वो कैंप लेने हैं लेडीज के लिए, कॉलेज या स्कूल में, तो उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं नंबर नोट करवा दीजिए। जी सर 82 82 61 61 91 91 80 सर 80 6180 91 91 44। 44। ठीक है। जी जी गीता मैम आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? अनम्यूट कीजिए गीता मैम। जी जी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? आप बताइए तो सुनाई देगा। रहीमा मैम। गुरुदेव मेरे गांव में एक आदमी का बच्चा कैंसर हुआ है, तो ऑपरेशन करने के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी। गुरुदेव आपका हेल्प चाहिए। ऐसे व्यक्तिगत मैटर को तो बहुत मुश्किल काम है, तो पहले उसको चेक करो, ये करो। तो आप अपने लोकल स्तर पे वहां पे मदद मांगिए लोगों से, जब ये गुरबे जी। गुरुदेव को सत सत नमन प्रणाम। सर मैं व्यसन मुक्ति पर एक मतलब सोशल पर काम करना चाहता हूँ सर। मेरी नंबर सर 62 65 17 0588 सर। 62 65 17 0588 सर जी। ठीक है, 0588 है ना? जी जी ठीक है, आपसे बात करेंगे। सर ओके सर। रमाशंकर सर। जी सर जय आरसीएम सर। सर वृक्ष विधि अभियान पे काम करना चाहिए सर। हम अभी मतलब टीम तो साथ नहीं दी, लेकिन हम अकेले मतलब कैसे क्या करें उसके लिए थोड़ा सा मदद चाहिए। नंबर नोट कर दीजिए। 9453 9453 84 84 68 68 05। 05 9453 8468 05। जी सर धन्यवाद। ओके रमाशंकर। जय मैम आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? जय जी। यस शिक्षण संस्कार अभियान। हेलो हाँ जी बताइए। अब वो शिक्षण संस्कार का चल रहा है। शिक्षण संस्था। अच्छा, अब नंबर नोट करवा दीजिए एक बार। यस 82082 82082 42 42 551। 551 82082 42551। यस ओके। रूपनारायण सर। अनम्यूट कीजिए सर। जी मॉर्निंग सर। सर पर्यावरण पे मैं काम करना चाहता हूँ। ये नंबर नोट कर दीजिए। देखिए, जिन्होंने पहले नंबर नोट करवा रखे हैं ना, आप प्लीज मत, जैसे जया जी आपने नंबर नोट करवाए थे 28 अगस्त को, मेरी बात भी हुई थी आपसे। एक बार फिर बात कर लेंगे आपसे ना, तो बताइए।
रूपनारायण जी बताइए अपना नंबर। रूपनारायण सर अपना नंबर बताइए। कोई नेटवर्क इशू होगा। राठौर सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मुख्य 3 उद्देश्यों पे काम करना चाहता हूँ। पहला, महिला सशक्तिकरण और व्यसन मुक्ति पर बहुत ज्यादा जरूरत है सर, इसलिए मैं उस पर भी काम करना चाहता हूँ। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के एजुकेशन पे भी काम करना चाहता हूँ और शिक्षण संस्थान खोलना चाहता हूँ सर। ऑनलाइन मेरा यूट्यूब चैनल है, लगभग उस पर 24,000 सब्सक्राइबर है और प्लेटफॉर्म के रूप में। और ऑफलाइन में कोई शिक्षण संस्थान खोलना चाहता नहीं कुछ किया है क्या? किसी भी विषय पे कुछ किया है क्या? हूँ। हाँ जी। किसी भी विषय पे अभी तक कोई तैयारी है क्या कुछ भी? एजुकेशन पे चल रहा है सर। एजुकेशन किसके लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। पैसा कमाने के लिए? नहीं सर, पैसा कमाने के किसी से नहीं, सेवा भाव से। सेवा भाव से करना चाहते हैं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे भी कर सके, आप ऐसा कोई समाधान। थोड़ा सा सुन लो कि करना तो सभी कुछ बहुत चाहते हैं, पर आपको ये तो यहाँ पे से तो केवल आर्थिक मदद रीजनेबल कोई काम के लिए होगी तो मिलेगी। काम तो आप ही को करने हैं सारे। सर करेंगे बिल्कुल, शिक्षण संस्थान खोलना चाहता हूँ सर, इसके लिए कोई। पहले आप जब तक रूपरेखा नहीं बनाओगे ना, ये नंबर बहुत सारे आज दिखाना चाह रहे हैं पर आपकी जब तक कोई तैयारी नहीं होगी। जैसे एक साथी है, उन्होंने कोई 200 जगह चालू कर दिए शिक्षण संस्थान, तो उन्होंने तैयारी की जब हुआ ना। बिल्कुल सर करेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। आपका मार्गदर्शन चाहिए सर। नहीं मार्गदर्शन हमारा कुछ भी नहीं है। नंबर नोट करवा देता हूँ सर। 97 जी 97 9783 83 223292। 223296। वृक्ष लगाना है, पूरा परिवार ला लगाना, एक एक पेड़ रोज लगाना। 9783 223292। हाँ नोट कर लिया सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आज हैंड रेज बहुत ज्यादा है संदीप भैया। जी मुझे लग रहा सर कुछ लोग शायद पहले के भी हैंड ऑन कर रखे होंगे, आई थिंक टाइम पहले भी हो जिन्होंने चुका है। नंबर लिखा रखे हैं वो एंडरेज करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप बात कर लो। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो आप वापस से बात कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे नंबर उनको लिखाने हैं जिनके पास कोई ऑलरेडी सब व्यवस्था है। जैसे संपूर्ण शिक्षा पे अपन ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें कि आप वहाँ पर आपके पास जगह की भी व्यवस्था है, टीचर की भी व्यवस्था है, केवल सैलरी हो जाए तो आपका काम आगे बढ़ जाए। तो और वो प्रॉपर चेक करके सब कुछ करके फिर होता है। जो अच्छे सेवा भाव ही है ये प्योरली। और कोई दिमाग आप लगा रहे हो कि आपका काम चल जाए या इनकम होने लग जाए, तो वो आप कितनी भी कोशिश करोगे होना जाना कुछ भी नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लेना। कोई भी संस्था कार्य करती है तो सब कुछ चेक कर करा के ही करती है। तो अपने स्वार्थ के लिए या किसी के लिए वो आप हो तो लिखाना भी मत नंबर भी, आपका और हमारा दोनों का टाइम खराब होगा। बाकी अपन सेवा के लिए ही ये कुछ करना चाह रहे हैं। आज नंबर बहुत ज्यादा आ गए तो क्या करेंगे, सभी साथी टाइम लग जाएगा। एक काम करो संजय भैया ना, जी आप आपके नंबर लिखा दो सबको, जो भी जी एंड हाँ रखे ना इनके नंबर लिख लीजिए, आप बाद में कॉल कर लेना। जी। तो मेरे नंबर हैं 7737037777। रिपीट कर रहा हूँ डबल एक सेवन और जिनके पास पेन वगैरह नहीं है तो आप ले लीजिए हाथ में, और आप वापस ध्यान से सुन के लिख लीजिए। एक बार वापस बोल रहे हैं, यस। 7737037777। तो मैं सभी साथियों से ये भी मतलब बताना चाहूंगा कि बहुत सारे साथी हमको कॉल करते हैं संपूर्ण शिक्षा में। तो दो चीजें हमारी क्लियर हैं कि हम लोग स्कूल को भी सपोर्ट करते हैं और एक हम स्थानीय स्तर पर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन स्कूल में हम उन्हीं स्कूल को सपोर्ट करेंगे जहाँ पे मतलब बच्चों की संख्या ज्यादा है और टीचर कम है। जहाँ पे सरकार का जो अनुपात है, जैसे हर जगह पे कहीं पे 30 बच्चों पे एक टीचर है, कहीं पे 40 पर एक है,
तो हम अगर मान लो वहां लगता है कि 80-90 बच्चे हैं और टीचर एक ही हैं, तो हम सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत सी जगह क्या होता है कि मेरे पास कॉल आते हैं कि 40 बच्चे हैं सर, 2 टीचर चाहिए, तो हम सरकार के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, सरकार के नियमों का पालन करेंगे। दूसरा है कि किसी व्यक्तिगत प्राइवेट जो स्कूल है जिसका चल रहा होगा, हम उसको सपोर्ट करने में थोड़ा सा वो रहेंगे, क्योंकि पूरा देखना पड़ेगा वो अपना बिजनेस मॉडल चल रहा है। बाकी अगर सरकारी स्कूल है या व्यक्तिगत स्तर पे कोई ट्यूशन करता है, तो वहां पे हमारे मॉडल चल रहे हैं। तो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए तो उसी हिसाब से आप बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप नंबर लिख लिया, आप बात कर लीजिएगा। एक्चुअल सेवा होनी चाहिए, बस ये दिमाग में रखें। और आप कुछ गलत करवा भी लेंगे तो बाद में जाके कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, और उसका कोई फायदा भी नहीं है। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखें। करने वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। आज अभी 400 से ज्यादा हमारे सेंटर चालू हो चुके हैं संपूर्ण शिक्षा के तहत। 14,000 से ज्यादा बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। और उसमें केवल वो शैक्षणिक शिक्षा तो है ही जो कोर्स की है, लेकिन वैल्यूज जीवन में अच्छे संस्कारों की बहुत शिक्षा दी जाती है। और जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही सेवा से कर रहे हैं, बहुत सेवा भाव से। तो इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखें। जो काम जिस उद्देश्य से है उसको पूर्णता के साथ और अच्छे मन से जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर। जी सर, ओवर कर दो सर। Yes. Yes. थैंक यू।